बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे और दिसंबर के इस सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे और 2023 का बेताबी से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि 2023 में आप लोगों के ख्वाब होंगे जो आप लोगों ने अचीव करने होंगे, आप लोगों के कुछ गोल होंगे जो आप लोगों ने अपनी डायरी पर, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर लिख कर उनको अचीव करने की ठान रखी होंगी। तो इसी के साथ एक थोड़ी सी छोटी सी, ज़्यादा नहीं कहूँगा, छोटी सी एक अफसोसनाक खबर कि 2022 के दौरान तकरीबन 7,62,000 के करीब पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो गए। वजह नौकरी, वजह पैसा। तो एक बात, जब मैंने ये खबर सुनी, थोड़ा सा शौक़ लगा, थोड़ा सा दुख हुआ कि जिस धरती ने हमें पहचान दी, जिस कायद ने हमें एक अलग वतन दिया, जिस धरती ने हमें वो सब कुछ दिया जो हमें एक माँ जिसको देती है, माँ अगर चाहे, धरती माँ, होमलैंड इसी को कहते हैं, मदरलैंड, कि जो एक माँ जितनी अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, धरती हमसे उतनी ही मोहब्बत करती है और फिर वही मोहब्बत का हमसे तकाज़ा करती है। तो ये जब खबर सुनी तो यकीन करें कि थोड़ी सी देर के लिए मैं थोड़ा सा शौक़ में आ गया। वजह ये थी कि जो मुस्तकबिल, जो नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, वही अगर वो पाकिस्तान का वहाँ पर जाकर नाम रोशन करें और वहाँ से कुछ स्किल्स, वहाँ से कुछ पैसा जनरेट करके पाकिस्तान पे आके इन्वेस्ट करें, फिर तो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं, उसमें बल्कि प्राउड होना चाहिए हमें उन पर। लेकिन अगर सिर्फ पैसा, इसके लिए उन्होंने मुल्क छोड़ दिया और दूसरे ममालिक की नेशनैलिटी भी उम्मीद है उन्होंने ले ली होगी, तो ये जब सारा सिनेरियो, ये सारी सिचुएशन बहसीत कौम, बहसीत पाकिस्तानी, मैं देखता हूँ थोड़ा सा अफसोस होता है, क्योंकि नौजवानों की जो हॉबीज़ हैं, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैक, इस तरह की ढेरों एप्लीकेशंस, फेसबुक, स्क्रॉलिंग करना, उन फेसबुक या उन यूट्यूब का, टिकटॉक का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव इस्तेमाल करें। पॉजिटिव इस्तेमाल क्या, पॉजिटिव कंटेंट डालें, अपनी कोई स्किल दिखाएं, अपना कोई टैलेंट दिखाएं। अब हमारे यहाँ टैलेंट नाचने और गाने के अलावा कुछ बचा भी नहीं, अफसोस के साथ है बहुत, लेकिन दिखाना सिर्फ ये आता है। तो जब नौजवान ऐसी हरकतें करेंगे कि जो पढ़े लिखा तबका है वो मुल्क को ही छोड़ दे, जो इतना पढ़ा लिखा या एजुकेट नहीं है वो सिर्फ स्क्रॉलिंग पर लगे हुए हैं, तो ये जो दो तबकात हैं, इन दोनों तबकात से मेरी गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, कोई मसला नहीं, बाहर जाएं, नाम रोशन करें पाकिस्तान का, बाहर से कुछ ऐसी स्किल्स लेके आएँ जो यहाँ पर आकर नौजवानों को सिखाएं। साकिब अज़हर, उनकी अगर आप बायोग्राफ़ी देखें, उनकी आप स्टोरी पढ़ें, साकिब अज़हर इज़ अ ग्रेट मैन। यकीन करें, उनसे एक बार जब मुलाकात हुई तो बड़े ही हम्बल इंसान, बड़े ही ग्रेट इंसान, और उनकी एक डॉक्यूमेंट्री देखी, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें थोड़ी सी उनकी बायोग्राफ़ी के हवाले से, कहाँ से वो गए और कैसे, फिर वो सारा उन्होंने बताया। अब वो भी एक नौजवान थे जो कि बाहर जाना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, कमाना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि मुल्क की मोहब्बत ने उनको सताया। फिर वो आए और एनेबलर और फिर अमेज़ोन और फिर इस जैसी हज़ारों चीज़ें, ई लर्निंग, कई चीज़ें आ गई। सिर्फ वो एक बंदे की काविश थी, एक बंदे की कोशिश थी। तो अगर यही करना है तो शौक़ से जाएं, हमें फ़ख्र है ऐसे पाकिस्तानियों पर। लेकिन अगर सिर्फ पैसा कि पाकिस्तान सेफ़ नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है, ये नहीं, खामियां अगर हम देखते रहेंगे, खामियां हैं, ये हम इन खामियों से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि हकीकत है ये। लेकिन खामियों को दुरुस्त किसने करना है? वो ना ही तो किसी बाहर के लोगों ने आके करना है, ना ही किसी चाइनीज़ ने, किसी अमेरिकन ने, किसी जापानी ने, किसी रूस से आए बासी ने, किसी ने नहीं करना। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा फ़र्ज़ है।
जिस मुल्क ने हमें पहचान दी, जिस मुल्क ने हमें इतना अच्छा रहन सहन, वालदैन, जगह, हर कुछ, सब कुछ, आराइश आसाइश सब कुछ दिया, अगर उससे ही हम ये सोच के चले जाएं कि यहाँ पर नौकरी नहीं है, यहाँ पर फ़लाँ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ठीक है मान लिया, होता है, बड़ी खामियां होती हैं, लेकिन उन खामियों को दूर किसने करना है, वो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह जब तक सांस है, जब तक हमारी जिस्म के अंदर एक कतरा भी खून का है, वो पाकिस्तान के नाम है। और ये कोई जज्बाती बयान या कोई ऐसा बयान नहीं कि आप लोग समझे कि ये बड़ा जज्बाती, बिल्कुल नहीं। अल्लाह गवाह है कि एक एक सांस भी पाकिस्तान के नाम है। तो इसी तरह लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हज़ारों असदायात आएंगे, हज़ारों चले जाएंगे, लेकिन जो एक चीज़ रहेगी वो रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का एक एक यूँ कह ले कि मिट्टी का ज़र्रा बाकी रहना है। और इंशाअल्लाह क़यामत तक पाकिस्तान की एक भी, और इंशाअल्लाह क़यामत तक पाकिस्तान ऐसे ही तरक्की करता रहेगा। हालात अभी थोड़े से नागुज़ीर हैं, अभी साज़गार हालात नहीं हैं, मान लेते हैं, लेकिन वो किसने करने हैं, वो इसी जनरेशन ने करने हैं। अब एक जनरेशन थी जिन्होंने मुल्क बनाया, एक जनरेशन थी जिन्होंने थोड़ी बहुत मुल्क की सेटिंग की, अब ये थर्ड जनरेशन जो अब पाकिस्तान के हवाले हुई है, अब इस थर्ड जनरेशन का ये हाल है कि कोई मुल्क छोड़ के जा रहा है, कोई इधर बैठ के टिकटॉक और स्नैक, बस स्क्रॉलिंग, कोई क्रिएटिविटी का काम नहीं। और अगर पढ़ भी लिए तो सिवाय डिग्री के कोई पढ़ा नहीं।